इस वीडियो में प्रस्तुत विचार केवल जानकारी और चर्चा के उद्देश्य से हैं। कृपया इसे व्यक्तिगत या धार्मिक सलाह के रूप में न लें। धन्यवाद। आपको कोई फर्क मालूम है हिंदू मुसलमान में? कोई अगर हमको कोई समझा दे क्या फर्क है तो कोई समझा दे। इतने बच्चे हो तुम नए थे सिरे से, यहाँ है कोई मुसलमान है? कोई नहीं है। नहीं, पीछे हमारी टीम में है, कैमरे के पीछे वो हैं, आलिश हैं। कुछ फर्क है? मुझे बता देगा तू हिंदू मुसलमान का फर्क? मैं समझना चाहता हूँ यार, इतने सालों में अब 75 होंगे अगले साल, हमको समझ में नहीं आ रहा। कोई समझा देगा तो बेहतर होगा। नाना पाटेकर का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा, कोई मुझे समझाएगा हिंदू और मुस्लिम में क्या फर्क है। इस वीडियो में मैंने उसी बात को थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि नाना पाटेकर जैसे जागरूक, अनुभवी और संवेदनशील कलाकारों ने मानवता के लिए जो योगदान दिया है वह हम में से अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में भी नहीं दे पाएंगे। चाहे वह किसानों की सहायता हो, बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास या सैनिकों के परिवारों के प्रति उनका समर्पण, वे एक सच्चे जनसेवक की मिसाल हैं। और अगर हर इंसान में नाना पाटेकर जैसी ही मानवता की चेतना जाग उठे तो सचमुच मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। तब न कोई हिंदू रहेगा न मुसलमान, सिर्फ मनुष्य, सिर्फ संवेदना। लेकिन चूंकि नाना पाटेकर केवल संवेदनशील नहीं बल्कि जनता के नायक भी हैं, इसलिए उनके शब्दों का समाज पर सीधा, गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव होता है। जब वे कहते हैं मुझे हिंदू और मुस्लिम धर्म में कोई फर्क नहीं दिखता, तो यह बात सुनने में जितनी मानवीय लगती है उतनी ही वैचारिक रूप से जटिल और गैर संतुलित भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ कहते हैं तो लोग मानते हैं, सोचते नहीं। और जब आप ये कहते हैं मुझे हिंदू और मुस्लिम धर्म में फर्क नहीं दिखता, तो हां, इससे कुछ सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे आम लोगों में सौहार्द बढ़ना। इससे धार्मिक भेदभाव कम होता है, मानवतावादी सोच को बल मिलता है। लेकिन कुछ खतरनाक सामाजिक और वैचारिक दुष्प्रभाव भी होते हैं। इससे कट्टरपंथी विचारधाराओं को यह छूट मिल जाती है कि वे भी उसी मानवता के तहत स्वीकार्य हो जाएं, चाहे वह घूंघट में छुपी असहिष्णुता हो या दूसरों को काफिर कहने की प्रवृत्ति। जो लोग पहले से कठोर इस्लामी व्यवस्था में दूसरों पर दबाव बनाते हैं, उन्हें नैतिक बल मिलता है। तर्क, विरोध या विवेक के लिए जगह नहीं बचती। और दूसरी ओर सनातन की विवेकपूर्ण स्वतंत्रता कमजोर होती है, क्योंकि हिंदू युवाओं की चेतना भ्रमित होती है। उन्हें लगता है कि सब एक हैं, इसलिए वे अपने धर्म की विशिष्टता, वैज्ञानिकता और विवेकपूर्ण परंपरा को छोड़कर सब बराबर नामक झूठ में जीने लगते हैं। और फिर जब आप जैसे व्यक्तित्व कुछ बोलते हैं तो वह देश की चेतना को दिशा देता है। अब सवाल उठता है, क्या धर्म और मजहबी व्यवस्था में कोई फर्क नहीं है? क्या सनातन धर्म और ईश्वरीय आदेशों पर आधारित व्यवस्थाएं एक जैसी हैं? मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप सनातन धर्म और मजहबी व्यवस्था के बीच का मूल अंतर बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं दिखता, यह कहना उतना ही अधूरा है जितना यह कहना कि नदी और नहर में कोई फर्क नहीं है, दोनों में पानी ही होता है। पर असल में फर्क होता है। नदी और नहर में फर्क होता है प्रकृति का, प्रवाह का और चेतना का। अब जरा सोचिए, नदी क्या है? नदी प्राकृतिक होती है, वो पहाड़ों से निकलती है, स्वतः प्रवाहित होती है, वो बहती है, मुड़ती है, गाती है, जीवन देती है। उसमें एक जैविक चेतना होती है। नहर इंसान द्वारा निर्मित होती है, उसका प्रवाह नियंत्रित होता है, उसे मोड़ना पड़ता है, चलाना पड़ता है। वह नियंत्रित और यांत्रिक है। बस यही फर्क है सनातन और अन्य मजहबी व्यवस्थाओं में। धर्म सिर्फ किताब नहीं, धर्म चेतना का प्रवाह है। धर्म का अर्थ केवल रिलीजन नहीं होता। धर्म शब्द संस्कृत की धातुधृ से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, यानी संतुलन बनाए रखना। धर्म वही है जो जीवन और प्रकृति को संतुलन में रखे। यह कोई जबरन थोपा गया नियम नहीं, बल्कि भीतर से उपजने वाला स्वाभाविक आचरण होता है। जैसे पेड़ का धर्म है छाया देना, सूरज का धर्म है प्रकाश फैलाना, वैसे ही मनुष्य का धर्म है सत्य, अहिंसा, संयम और सेवा। धर्म का संबंध किसी किताब, किसी व्यक्ति, किसी आदेश या किसी संस्था से नहीं होता, बल्कि धर्म वह जीवन पद्धति है जो सभ्यता को जन्म देती है और संस्कृति को आकार देती है।
सभ्यता वह है जो व्यक्ति को समाज से जोड़ती है, समाज को आकार देती है। संस्कृति वह है जो उसे गहराई देती है, और धर्म इस पूरे चक्र का मूल बीज है। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन का अर्थ है जो अनादि है, नित्य है, कभी समाप्त नहीं होता। सनातन का अर्थ है जो अनादि है, नित्य है, कभी समाप्त नहीं होता। सनातन धर्म कोई किताब आधारित मत नहीं है, यह प्रकृति और चेतना की अनंत धारा है। यह धर्म नियमों से नहीं, अनुभव और अन्वेषण से चलता है। इसमें कोई अंतिम पैगाम नहीं होता, क्योंकि यह हर समय स्वयं को नए रूप में प्रकट करता है। सनातन धर्म में प्रकृति को ही देवता माना गया है। सूर्य, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, यह प्रकृति के साथ एकात्मता है। सनातन धर्म का न कोई संस्थापक है, न कोई शुरुआती तारीख। सनातन कहता है तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वही ब्रह्म है। तुम स्वयं सत्य तक पहुंच सकते हो, ध्यान से, अनुभव से, तर्क से, प्रश्नों से। धर्म केवल मानने के लिए नहीं, जानने और अनुभव करने के लिए होता है। अगर किसी भी विचार व्यवस्था में प्रश्न पूछने की मनाही हो और हर बात को अंतिम मान लिया जाए, तो फिर चेतना और विकास का मार्ग बंद हो जाता है। क्योंकि मानना और विकास विरोधाभासी है। मानना का अर्थ है बिना तर्क, बिना अनुभव, बिना खोज के किसी बात को स्वीकार कर लेना। विकास का अर्थ है अनुभव करना, जानना, बदलना, सुधारना और चेतना में ऊर्ध्वगमन। विचार जब स्थिर हो जाएं और बदलने की संभावना न रहे, तो समाज की बौद्धिक, नैतिक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रकृति भी रंग बदलती है। प्रकृति में कहीं कोई अंतिम संस्करण नहीं है। नदी हर पल बहती है, उसका मार्ग बदलता है। वृक्ष हर मौसम में रूप बदलता है। मनुष्य का शरीर, सोच, विज्ञान, कला, भाषा सब बदलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जल का। जल कभी एक ही रूप में नहीं रहता। जल रूप बदलता है, पर उसकी तासीर, जीवन देना नहीं बदलती। अब यहीं से बात जुड़ती है धर्म परिवर्तन की। कभी एक इंसान का विश्वास एक परंपरा या मजहब में होता है, जैसे जल नदी में। समय, अनुभव और विवेक के साथ सोच बदलती है। जैसे नदी का जल वाष्प बनकर उड़ता है, फिर नई चेतना के साथ नया रूप लेता है, जैसे बादल से वर्षा। लेकिन उसकी आत्मा की चेतना और जीवन ऊर्जा वैसी ही बनी रहती है। अब आप सोचिए, अगर जल अपने रूप न बदले तो क्या होगा? तो पूरी पृथ्वी पर जीवन रुक जाएगा, धरती बंजर हो जाएगी। ठीक वैसे ही यदि मनुष्य समय के साथ अपने विचार, धर्म या जीवन दृष्टि में बदलाव न करे, तो उसकी चेतना बंजर हो जाती है। वह केवल जिंदा रहता है, लेकिन विकास नहीं करता। समाज रुक जाता है, जीवन सुखद नहीं, जड़ हो जाता है। तो अब आप ही बताइए, धर्म बदलना कोई पाप है? नहीं, धर्म बदलना कोई पाप नहीं। ये प्रकृति का नियम है, विकास का हिस्सा है। लेकिन क्या ये सब मजहबी व्यवस्थाओं में संभव है? अगला भाग एक महत्वपूर्ण तुलना लेकर आएगा। यदि आपने यहां तक वीडियो देख लिया है, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।